प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटे के बाद एक बार फिर से महाकुंभ आ रहे हैं। वो यहां त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, हनुमान मंदिर और अक्षय वट में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख संत महात्मा हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, कुंभ एक घटना को छोड़ दिया जाए तो पूरा आयोजन बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य हुआ। प्रधानमंत्री जी एक बार आ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी तो क्या बातचीत आप लोग करेंगे और क्या तैयारियां आप लोगों ने की हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के एक प्रधान सेवक हैं और उनका जो जीवन है, उनका जो आचरण है, वो भी एक सन्यासी की तरह है। तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सन्यासी से मिलने एक सन्यासी आ रहा है जो भारत का प्रधान सेवक है और भारत के सनातन धर्म की परंपराओं को जीने वाला एक व्यक्तित्व हम लोगों के से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोगों का यही रहेगा कि जो हम लोगों ने साधना यहाँ पर की है, उस साधना का फल मुख्य यजमान को संत महापुरुष ब्राह्मण देते हैं। तो चूंकि वो ही इस भारत के धार्मिक अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, चूंकि वो भारत के प्रधान सेवक है, तो जो प्रधान सेवक होता है वही मुख्य यजमान माना जाता है। तो उनको हम सभी आचार्य, सभी सन्यासी और सभी अखाड़े के पदाधिकारी उनको अपना तेज, अपना बल, अपनी शक्तियां से उनको आशीर्वाद देंगे कि वो निरोग रहें और दीर्घायु हो, उनका लंबा समय समाज सेवा में लगे। और जो युवाओं पे वो कार्य कर रहे हैं, युवाओं को जो दिशा दे रहे हैं, युवाओं को जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, चलाई हैं, उसमें उनको शक्ति मिले और ऐसा बल मिले कि वो पूरे भारतवर्ष को एक अलग ऊंचाई तक लेके जाएं। और जो उनका सपना है विश्व गुरु बनाने का, वो जल्द ही विश्व गुरु बनने का सपना उनका पूर्ण हो और भगवान उनको उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उनको स्वस्थ रखे। निश्चित तौर पर जो है आशीर्वाद तो संत महात्मा देंगे। जब मुलाकात आप लोगों से होगी तो उनसे बातचीत में क्या कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ विचार तय किया है क्या? जी, देखिए, बातचीत में विचार हम लोग देश की उन्नति के लिए जो हम लोग सहयोग कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और देश में सनातन धर्म को और कितना मजबूत किया जा सकता है और सनातन को कैसे हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आध्यात्मिक भी उनसे चर्चाएं होंगी कि ये जो कुंभ मेला हुआ है, यहाँ पे इतने नागा सन्यासी आए, गंगा मैया की पवित्रता गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक वो पवित्र रहे, निर्मल रहे, जल स्वच्छ रहे, उस पर भी चर्चाएं होंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के चर्चाएं होंगी, परंतु चूंकि हम धर्म सत्ता वाले लोग हैं तो हमारी जितनी भी चर्चाएं होंगी वो धर्म सत्ता की होंगी और वो राज सत्ता के लोग हैं, तो राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो गुरु लोग जितने भी होते हैं, आचार्य लोग जितने भी होते हैं, वो जो प्रधान सेवक होता है उनको बताते हैं कि धर्म सत्ता में ये चीजें और होनी चाहिए। तो ऐसे ही सब आचार्य जब बातें होंगी तो धर्म को और मजबूत करने के लिए क्या क्या उपयुक्त चीजें की आवश्यकता है, उपयुक्त क्या क्या और कर सकते हैं, वो सब बातें पर चर्चा होगी। इस पूरे महाकुंभ की बात करें तो जो संत महात्मा हैं, दो प्रमुख बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया। एक तो सनातन बोर्ड का गठन हो और दूसरा वक्फ बोर्ड का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए, उसको खत्म किया जाए। कई महात्माओं ने तो ये भी बात उठाई कि जब तक 26 फरवरी जब तक महाकुंभ है, अगर उससे पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जा रहा है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या इस संबंध में भी कोई बातचीत की जाएगी? बिल्कुल, इस संबंध में तो बात की जाएगी अवश्य और ये कहा जाएगा कि जो वक्फ बोर्ड है उसने इस गंगा के की भूमि को, जिस पर महाकुंभ लगा है, उसको भी कहा ये हमारी है। उसको लेकर के बहुत पीड़ा है संतों के हृदय में। देखिए, गंगा सनातन का सिंबल है। जब भगवान शंकर की जटाओं से प्रारंभ करती है यात्रा और यह हिमालय के औषधियों का जल लेकर के और जब गंगा सागर तक जाती है तो कितनों व्यक्तियों के हृदय को पवित्र करती है, कितने व्यक्तियों के शरीर को पवित्र करती है। और गंगा की खुदाई किसी ने नहीं की है, गंगा ने स्वयं चल करके रास्ता चुना है और स्वयं की जमीन है, गंगा मैया की स्वयं की भूमि है, अपने आप उन्होंने भूमि को चुना है। तो तब तो वक्फ बोर्ड क्या, उनके पूर्वजों का भी कोई नामो निशान नहीं था। तो वो वक्फ बोर्ड वाले जब ये कहते हैं कि ये भूमि हमारी है तो इसको लेकर के बहुत पीड़ा होती है, बहुत मन में दुख होता है। कुछ भी बात वो बोलते हैं, किसी भी जमीन को बोलते हैं। तो ये तो चर्चा अवश्य होगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, प्रभावहीन किया जाए, तत्काल
उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये सभी संत एक स्वर में, एक आवाज में माननीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात होगी तो वो लोग वक्फ बोर्ड को तत्काल खत्म किए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.